प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत देश भर के 50,000 से अधिक गांवों में 65 लाख प्रॉपर्टी कार्डों का वितरण किया। साथ ही योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद किया गया। इसी के तहत अलवर शहर के प्रताप ऑडिटोरियम में शनिवार को कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, प्रभारी मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला सहित अन्य अधिकारी और लाभार्थी मौजूद रहे। स्वामित्व योजना एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय संपत्तियों के मालिकों को उनकी संपत्ति का अधिकार प्रमाण पत्र प्रदान करना है। यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। स्वामित्व योजना से संपत्ति के अधिकार की सुरक्षा सहित विवादों का समाधान भी संभव है। अधिकार का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग बैंक ऋण की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। अलवर में 795 लाभार्थियों को पट्टों का वितरण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक विकसित भारत के समावेशी विकास के लिए पूरी तरीके से समर्पित है। ग्रामीण क्षेत्रों में एक बहुत बड़ी दिक्कत होती थी लोगों को कि जमीनों का उनको स्वामित्व उपलब्ध नहीं होता था। शहरी क्षेत्रों जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती थी। आज 12 बजे स्वामित्व योजना का कार्यक्रम है। पूरे देश भर में ये 240 के करीब स्थानों पे कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। हम सब भी आज प्रधानमंत्री जी को सुनेंगे और जमीन के मालिकाना हक को देने की जो विषय को शुरू किया है, ग्रामीण परिवार प्रमाण पत्र प्रधानमंत्री जी ने 24 अप्रैल 2020 को दिया था। आज उसका भी कार्यक्रम हो रहा है। इस योजना के तहत 3 लाख से ज्यादा गांव का ड्रोन सर्वे पूरा हो गया है और लगभग 1.5 लाख गांव के लिए लगभग 2.2 करोड़ संपत्ति के लिए किए जा चुके हैं। आज की इस पत्रकार वार्ता में मेरे साथ आपके समक्ष उपस्थित हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष सम्मान्य अशोक गुप्ता जी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष सम्मान्य धर्मवीर जी, हमारे राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री, पार्टी के नेता सम्मान्य हेमंत सिंह जी बनाना, अलवर के हमारे महापौर श्री घनश्याम गुर्जर जी, हमारी पत्रकार वार्ता में उपस्थित हमारी पार्टी के नेता और जिला प्रमुख सम्मान्य बलजीत सिंह जी, हमारे रामगढ़ के विधायक सम्मान्य भाई सुखवंत जी, पूर्व विधायक जयराम जाटव जी, मीडिया के सभी मित्र। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में 2047 के विकसित भारत के निर्माण के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और उसके लिए नौजवानों के लिए अच्छे संस्कार पैदा करना, खेल स्पिरिट पैदा करना, उनको विकास के अवसर मुहैया कराना, इसके लिए हम पूरी तरीके से लगे हैं। अभी कुछ दिनों पहले 16 तारीख को देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2016 में हमने स्टार्टअप को जो शुरू करा था उसके 9 साल पूरे हुए और इसलिए 16 तारीख को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में इसको बनाया गया। और जब शुरू में स्टार्टअप किए जाते थे तो ये लगता था कि ये केवल एग्रीगेटर है, लेकिन आज देश में 1.5 लाख से ज्यादा जो स्टार्टअप हैं जो भारत सरकार के DPIIT से मान्यता प्राप्त है, वो दुनिया के तीसरे सबसे बड़े इकोसिस्टम के रूप में उभर रहे हैं। नौजवान सर्विस के क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, काफी क्षेत्रों में आगे बढ़ने लगे हैं और हमने देखा भी है कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और अब दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। उसी कड़ी में राजस्थान में भी डबल इंजन की सरकार है। 12 जनवरी को मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने भी हजारों युवाओं को एक रोजगार की सौगात दी और देश में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जो कांग्रेस का शासनकाल रहा उसमें बेरोजगारी, नेशनल क्राइम ब्यूरो में अगर
बेरोजगारी के कारण आत्महत्या देखें तो राजस्थान की स्थिति दयनीय है। लेकिन विगत 12 जनवरी को राजस्थान सरकार ने 30,000 करोड़ से अधिक 76,000 से अधिक कार्यों का लोकार्पण स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पे किया और युवाओं को नियुक्ति के प्रमाण पत्र दिए और ये राज्य सरकार ने एक वर्ष पूरा होने के अंदर ही 13,500 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति के प्रमाण पत्र दिए। जो कांग्रेस के समय में बेरोजगारी की दर थी वो राष्ट्रीय औसत से 400% ज्यादा थी। राजस्थान सरकार ने जो वादा किया था कि पेपर लीक के आरोपियों को जेल की सलाखों में भेजा जाएगा उस काम को तेजी से कर रहे हैं। कांग्रेस के लोगों को बड़ी चिंता हो रही है। कांग्रेस के लोगों को इस बात की चिंता हो रही है कि उनकी जो पर्चियां पेपर लीक में चलती थी उनकी पर्चियां बंद हो गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी कांग्रेस की भ्रष्टाचार की पर्ची को बंद कराने वाले मुख्यमंत्री थे और इसी कारण कांग्रेस के लोगों के बयान हम देखते हैं। विवेकानंद जयंती पे 13,500 नियुक्तियां देकर के एक रिकॉर्ड बनाया। अब तक 60,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं। 15,000 नियुक्तियां प्रक्रियाधीन है और इस वर्ष 81,000 पदों के लिए आयोजित होने वाली भर्ती के लिए सरकार के द्वारा एक कैलेंडर भी जारी किया गया है और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो राजस्थान सरकार ने वादा किया था कि पारदर्शिता के साथ भर्ती होगी, युवाओं के कुठाराघात नहीं होगा, पेपर लीक माफिया को हम खत्म करेंगे, उसको हम आगे बढ़ाने में और इन माफियाओं पे नियंत्रण रखने में सफल सिद्ध हुए। गैर सरकारी क्षेत्र में भी 6 लाख से ज्यादा नौकरियों के अवसरों को बढ़ाने के लिए जो काम करने थे उसके लिए एक बड़ा इन्वेस्टमेंट का एक इन्वेस्ट राजस्थान का आयोजन किया गया और ये जो 31,000 करोड़ रुपए के 76,000 से अधिक कार्यों का लोकार्पण हुआ है उसमें शिक्षा, रोजगार, सड़क, पानी, बिजली जैसे आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई।